तर देशाच्या हितासाठी डॉक्टर आंबेडकरांनी जे स्वप्न पाहिलं या देशामध्ये मजबूत संविधानाचं, मजबूत लोकशाहीचं, ते संविधान आणि ती लोकशाही संकटात असताना प्रकाश आंबेडकर यांच्यासारख्या डॉक्टर आंबेडकरांच्या वारसदारांनी अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय घेणं गरजेचं आहे. जागा वाटपात एखाद दुसऱ्या गोष्टी मागे पुढे होऊ शकतात, पण शेवटी आंबेडकरांबरोबरची युती हा फक्त राजकीय विषय नसताना भावनिक विषय आहे. आम्हाला खात्री आहे की प्रकाश आंबेडकरजी म्हणजे बाळासाहेब आमचे हे त्यांच्या निर्णयाचा फेरविचार करतील. कारण तमाम जनता या राज्यातली दलित, शोषित, वंचित त्यांच्या भावना ज्या प्रकाश आंबेडकरांच्या निर्णयाशी जोडलेल्या आहेत, त्या सगळ्यांना वाटतंय आपण एकत्र येऊन संविधानाचं रक्षण केलं पाहिजे. हिंदी में बता दीजिए प्रकाश आंबेडकर ने भीमशक्ती आतापर्यंत टिकली, मात्र येणाऱ्या काळात आता शिवशक्ती आणि भीमशक्तीला घेऊन कशाप्रकारे पुढे जाऊ शकतात? बघा, शिवशक्ती म्हणजे एका व्यक्तीची शक्ती नसते आणि भीमशक्ती ही सुद्धा एका व्यक्तीची शक्ती नसते. महाराष्ट्रामध्ये बाळासाहेब ठाकरे नेहमी सांगायचे महाराष्ट्राची दोनच दैवत आहेत, एक छत्रपती शिवाजी महाराज आणि दुसरे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर. यांना मानणारा मोठा वर्ग या राज्यामध्ये आणि देशामध्ये आहे. ही शिवशक्ती, भीमशक्ती, ह्या दोन्ही शक्ती मनाने एकत्र आहेत. जरी नेत्यांनी काही निर्णय घेतला असला तरी ह्या दोन्ही शक्ती आज एका भावनेने आणि मनाने एकत्र आहेत आणि त्याचा परिणाम तुम्हाला लोकसभा आणि इतर निवडणुकात दिसेल. संजय निरुपम सर, हिंदी में बता दीजिए प्रकाश आंबेडकर ने जिस तरह से अलायंस तोड़ने की बात की, कैसे आगे ले जाएंगे? ये एक तरफा निर्णय है प्रकाश जी का. हमने उनसे बातचीत का सिलसिला जारी रखा था. हमारी तरफ से उनको 4 सीट का प्रस्ताव दिया था और मुझे लगता है प्रस्ताव ठीक था. हम फिर भी उनके साथ और भी चर्चा करने के लिए तैयार थे और आज भी है. हम ये सब मानते हैं कि प्रकाश आंबेडकर जी यानी जो दलित, वंचित, शोषित, पीड़ित, पिछड़ा, अति पिछड़ा जो वर्ग महाराष्ट्र में भी है, वो चाहता है कि इस बार तानाशाही को हम खत्म कर देंगे. इस बार हम एक साथ मिलकर संविधान की रक्षा करेंगे और जो संविधान के दुश्मन है उनके खिलाफ हम एकजुट होकर लड़ाई करेंगे. ये पूरे समाज की धारणा महाराष्ट्र में है, इसमें दलित और अम्बेडकरी जनता भी है. सर, बीजेपी की सीट्स अनाउंस हो चुकी है. नेशनल लेवल पे भी लोकसभा सीट्स भी ऐसे कहा जा रहा है कि कंगना रनौत को मंडी की सीट दी जाएगी और अरुण गोविल को मेरठ की सीट दी जाएगी लोकसभा की. तो मैं क्या कर सकता हूँ? उनकी पार्टी का निर्णय होगा. वो किसी को भी चुनाव जीतने के लिए खड़ा कर सकते हैं. उनके पास अगर कोई राजनीतिक कार्यकर्ता नहीं होगा तो ऐसे लोगों को खड़ा करता है. शाहू महाराजांना सन्मानपूर्वक तुम्ही तिकीट दिले, मात्र उदयनराजे यांना 3 दिवस तात्काळ करावं लागलं. कुठेतरी आज निर्णय झाला. आम्ही कोल्हापूरच्या अजूनही कोणत्या चिन्हावर लढणार हे अजून फिक्स नाही. हे सांगितलं जाते की जर त्यांना लढवायचं असेल तर राष्ट्रवादीत पुन्हा प्रवेश करावा लागेल, पण ते भाजपमध्ये करून काढून कोण उदयनराजे. हे पहा की महाविकास आघाडीनं कोल्हापूरचे श्रीमंत छत्रपती शाहू महाराज यांना अत्यंत सन्मानानं आणि एकमतानं उमेदवारी दिली. आम्ही एकत्रित विचार केला. ती जागा खरं म्हणजे शिवसेनेची होती. तिथे शिवसेनेचे विद्यमान खासदार होते. कोल्हापूरला शिवसेना सातत्यानं 30 वर्षापासून लढते, लाखो मतं घेते, कधी जिंकले कधी हारले, पण आता विद्यमान जागा होती. पण जेव्हा ठरलं की शाहू महाराजांना त्या मतदारसंघातून आपण लढवायला हवं आणि एक महाराष्ट्राला संदेश द्यायला हवे, तेव्हा आम्ही क्षणाचाही न विचार करता ही जागा आमची आहे, आम्ही छत्रपतींसाठी ती जागा आम्ही दिली. त्यांनी कोणते चिन्ह घेऊ द्या, मला वाटतं त्यांनी काँग्रेसचं चिन्ह हात घेतलेला आहे आणि त्यांचा सन्मान राहणं महाराष्ट्रात
हे आमच्या सगळ्यांचं कर्तव्य आहे. आणि म्हणूनच 4 दिवसापूर्वी शिवसेना पक्षप्रमुख जेव्हा कोल्हापूरला गेले तेव्हा सर्वप्रथम त्यांनी छत्रपती शाहू महाराजांना जाऊन शुभेच्छा दिला आणि महाराष्ट्रातल्या आमच्या पुढल्या लढाईसाठी त्यांचे आशीर्वाद घेतले. हा सन्मानाचा भाग झाला. तर मुंबई साऊथ आता आपण साताराचं जे म्हणताय, मला असं वाटतं की ती सुद्धा छत्रपती शिवरायांचीच एक गादी आहे. भारतीय जनता पक्षाला जर शिवरायांच्या गादीचा मान सन्मान अशा प्रकारे राखता येत नसेल किंवा त्यांना अपमानित केलं जात असेल, उदयनराजे असतील किंवा अन्य त्यांचे वारसदार असतील, तर त्याच्याबद्दल समाजाला त्यांनी सांगावं लागेल. मागे जेव्हा आमच्याकडून काही डिबेट झालं होतं या विषयावर, तेव्हा आम्ही गादीचा अपमान केला वगैरे 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 हेच होते. पण उदयनराजे भोसले यांना 5-5 दिवस तुम्ही तिथे वेटिंगला ठेवता. वेटिंगला म्हणते छत्रपतींना सातारच्या. खरं म्हणते याचा विचार उदयनराजे भोसले यांनी करायला हवा. आम्ही कसं काय बोलणार? ते त्या पक्षाचे सदस्य आहेत. संजय लोग हम कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा दे देना चाहिए। मुझे मालूम, सर मुंबई हम साउथ लोग सेंट्रल हम सीट के हम लिए सभी यूपी हम सभी लोग इस संघर्ष की घड़ी में, इस अग्नि परीक्षा की घड़ी में केजरीवाल जी के साथ डटकर खड़े रहेंगे और है। सर मुंबई साउथ सेंट्रल सीट के लिए यूपीपी और कांग्रेस कहीं ना कहीं उसके लिए भी जो है वो सीट के लिए डिसीजन नहीं हो पा रहा है। यहाँ से वर्षा गायकवाड़, यहाँ से अनिल देसाई, कैसे देखते हैं इस चीज को? कौन जो होगा एमबीए की तरफ से जो मुंबई कहाँ? साउथ सेंट्रल के लिए आगे बढ़ेगा? आप एक ही सीट की क्यों बात करते हो? महाराष्ट्र में 48 सीटें हैं ना. एक साथ सभी नामों की घोषणा होगी शिवसेना की. पण उदयनराजे भोसले यांना 5-5 दिवस तुम्ही तिथे वेटिंगला ठेवता. वेटिंगला म्हणते छत्रपतींना सातारच्या. खरं म्हणते याचा विचार उदयनराजे भोसले यांनी करायला हवा. आम्ही कसं काय बोलणार? ते त्या पक्षाचे सदस्य आहेत. संजय लोग हम कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा दे देना चाहिए। मुझे मालूम, सर मुंबई हम साउथ लोग सेंट्रल हम सीट के हम लिए सभी यूपीपी हम सभी लोग इस संघर्ष की घड़ी में, इस अग्नि परीक्षा की घड़ी में केजरीवाल जी के साथ डटकर खड़े रहेंगे और है। सर मुंबई साउथ सेंट्रल सीट के लिए यूपीपी और कांग्रेस कहीं ना कहीं उसके लिए भी जो है वो सीट के लिए डिसीजन नहीं हो पा रहा है। यहाँ से वर्षा गायकवाड़, यहाँ से अनिल देसाई, कैसे देखते हैं इस चीज को? कौन जो होगा एमबीए की तरफ से जो मुंबई कहाँ? साउथ सेंट्रल के लिए आगे बढ़ेगा? आप एक ही सीट की क्यों बात करते हो? महाराष्ट्र में 48 सीटें हैं ना. एक साथ सभी नामों की घोषणा होगी शिवसेना की. 1-2 नहीं होंगे. सर पर पहले तो लालू उद्धव प्रसाद ठाकरे यादव जी ने ने पैर पे रोक लगाई सांगली है, में सर। अपना कैंडिडेट अनाउंस कर दिया था। अमोल कीर्तिकर को भी अपना कैंडिडेट अनाउंस किया है। तो आप अगर कह रहे हैं कि वहाँ सारे ना नाम अनाउंस आ जाएंगे ना एक साथ. लालू प्रसाद यादव ने अपनी बेटी उनकी किडनी लेकर टिकट बेचा, ऐसा भाजपा के नेता ने आरोप लगाया। पागल है. उनका दिमाग और उनकी किडनी, उनका रिसर्च करना चाहिए. क्या ये आदमी है या जानवर है? एक बेटी ने अपने बाप की जान बचाने के लिए इतना बड़ा त्याग किया है. हाँ, और आप उस बेटी के और बाप के रिश्ते को इस प्रकार से जलील करते हो. यही भारतीय जनता पार्टी का संस्कार और संस्कृति है. सर केजरीवाल के बाद पंजाब का सीएम का नंबर आ सकता है। आम आदमी पार्टी खत्म कर देगी, कहीं ना कहीं साजिश है। किस तरीके देखते हो? भारतीय जनता पार्टी या मोदी शाह की राजनीति से आम आदमी पार्टी को खत्म नहीं करना चाहती. इस देश में जितने भी प्रादेशिक पार्टियां हैं, रीजनल पार्टियां हैं, सबको खत्म करना चाहती है. चाहे शिवसेना हो, चाहे शरद पवार जी की लीडरशिप वाली नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी हो. हाँ, ऐसे बहुत सी पार्टी, डीएमके हो, तृणमूल कांग्रेस हो, सभी को खत्म करना चाहती है बीजेपी. लेकिन हम खत्म नहीं होंगे, हम बढ़ते रहेंगे और आपको हमारे पीछे पीछे भागना पड़ेगा. भाजपने मनसेला लोकसभाच्या पाठिंब्याच्या बदल्यात सुप्रीम कोर्ट ने फैक्ट चेक पे बड़ी रोक लगाई है। सर सरकार का सवाल क्योंकि पूछने का उनकी जरूरत हो वाइफ सकता जो है। है उन्होंने आके एक मैसेज दिया जनता को कि अरविंद केजरीवाल अगर जेल में भी है फिर भी वो जनता के साथ है और उनका जीवन ही संघर्ष के लिए हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये इमोशनल था। ये कौन सा इमोशनल कार्ड है? मैं उसे इमोशनल कार्ड नहीं मानता हूँ. अरविंद केजरीवाल जो एक फैमिली मैन है, उनकी पत्नी और बच्चे घर में है, वो अपने पत्नी के थ्रू ही अपना संदेश देंगे ना, और पार्टी के कार्यकर्ता के थ्रू देंगे. उसमें गलत क्या है? उसमें कोई गलत नहीं है. चलिए. केजरीवाल